बेटा जब भी हम लोग अब फाइनली ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो नोट्स आपके पास है, आई होप एवरीबडी इज कैरिंग वन सेट ऑफ नोट्स। नहीं है तो अड़ोस पड़ोस से देख लीजिए, आपके उधर तो किसी के पास नहीं है। यहाँ देखिए, और इसको क्लास ग्रुप पे डाल दें जरा, अगर नहीं है तो किसी के पास डाल दीजिए इसे क्लास ग्रुप पे, है ना, डाल दीजिए। क्या ऑनलाइन वालों को ये विजिबल है? देखिए, कैन यू सी दिस? यस सर। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो पुरानी गुडविल को आपको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है। दिस इज द रूल ऑफ थंब इन चेंज इन पीएसआर, इन एडमिशन, इन रिटायरमेंट, इन डेथ, हर जगह पे यही करना है आपको। पुरानी गुडविल आपका सबसे बड़ा शत्रु है, उससे पहली एंट्री में क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, राइट ऑफ। राइट ऑफ करने की एंट्री, गुडविल क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, डन। फिर क्वेश्चन बोले कि गुडविल, गुडविल की बात करते हैं, ब्रॉट इन बाय पार्टनर्स प्राइवेटली। पार्टनर्स गुडविल लेके आया, प्राइवेटली लेके आया। देखिए, पार्टनर दो थैले लेके आया, एक में कैश फॉर कैपिटल लाया, एक में प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। जब पार्टनर कैश फॉर कैपिटल लेके आया तो हमने अपने अकाउंटेंट को बुलाया, ये आइए और ये 10 लाख रुपए की अटैची लेके चले जाइए। उसकी एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल, डी इज कैपिटल, हु एवर इज द पार्टनर, खत्म। लेकिन जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया तो हमने बोला लाओ प्रीमियम फॉर गुडविल, हमने अटैची खोली और आपस में बांट दिया। दिस इज प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन प्राइवेटली। प्रीमियम ब्रॉट इन गुडविल प्राइवेटली की कोई एंट्री नहीं करते हैं। और अगर एंट्री नहीं करते हैं, अगर एंट्री नहीं करते हैं तो कैश फॉर कैपिटल की तो एंट्री करनी होती है ना, लोग वो भी नहीं करते हैं। तो कैश फॉर कैपिटल की तो एंट्री होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री नहीं होगी जब एन प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। तो कंडीशन एक ही आपके पास थी। अब मैं आपके सामने फ्लो चार्ट दिखा रहा हूँ, और उसी के साथ साथ देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो, ध्यान से देखेंगे, ब्रॉट इन कैश, ब्रॉट इन कैश, ठीक है, एंड नॉट ब्रॉट इन, लाया नहीं, पैसा लाया, लाया नहीं लाया, दो तरह से हो गया। अगर वो पैसा लेके आया, ध्यान से देखेंगे क्या होता है, पेड प्राइवेटली, पेड प्राइवेटली हो गया, प्राइवेटली लेके आया, तो क्या करना है, नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री नहीं करते हैं। अच्छा, या पेड या ब्रॉट प्राइवेटली, मतलब पार्टनर पेड अस, पार्टनर ब्रॉट टू अस, दोनों का एक ही मतलब बनेगा सेंटेंस में। अच्छा, अगर यहां बोले हम लोग क्या, ब्रॉट इन कैश, ठीक है, ब्रॉट इन कैश हो गया, तो क्या करेंगे इसके बाद, कैश में लेके आया, और दूसरा देखिए यहाँ पर, फुल्ली विड्रॉन, फुल्ली विड्रॉन, या फिर क्या हो गया, पार्शली, पार्शली विड्रॉन। तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है कि प्रीमियम फॉर पर्टिकुलर कैश में लाया, प्राइवेटली लाया, तो नो एंट्री। और अगर वो कैश में लेके आया, आगे एंट्री बनती है कि पार्टनर ने उस कैश को पूरा विड्रॉ कर लिया या पार्शियली विड्रॉ कर लिया। देयर आर द पॉसिबिलिटीज। ये आपके नोट्स में अच्छा खासा ढंग से हमने दे रखा है, ठीक है जी। पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर लिया, पार्टली विड्रॉ कर लिया। जैसे वंश का पार्टनर 50,000 की कैपिटल लाया, 20,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, और 20,000 का गुडविल, ए और बी दो ही पार्टनर थे और उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल थी, तो पार्टनर्स में बट गया। कैसे बटा, देखिए, हमने लिखी एंट्री पहले, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी पार्टनर था, और मान लो वो 2 लाख रुपए का कैपिटल लेके आया। टू, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया 50,000 रुपए का, 2,50,000 रुपये आपके पास क्या हो गया, दिस इज योर एंट्री। नंबर दो, प्रीमियम फॉर गुडविल को आपने डेबिट कर दिया 50,000 से, ठीक है, और टू क्या कर दिया, एस कैपिटल, ए और बी मैंने मान लिया टू बी इज कैपिटल, और कोई रेशो नहीं दे रखी, तो हमने क्या मान लिया, इक्वल रेशो ही सेक्रीफाइसिंग थी, वही ओल्ड रेशो थी, ऐसे कर दिया। ये तो नॉर्मल होना है,
कैश फॉर कैपिटल लाने की एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की एंट्री। प्रीमियम फॉर गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, किसके बीच में डाल रहे हैं हम लोग ये? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया। और अब इसके बाद, इसके बाद वो क्या कहता है, नंबर 3 एंट्री, कि ए और बी ने दोनों पैसा विड्रॉ कर लिया। लेकिन विड्रॉ द मनी, प्रीमियम उनका पैसा था, हाँ, लेकिन उसे ड्राइंग की तरह ट्रीट करा जाएगा। कैपिटल अकाउंट से कुछ भी बाहर निकलेगा, कैसे? तो अगली एंट्री क्या बनती है? ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक कर दिया, पूरा विड्रॉ कर दिया 25,000 और 25,000, सो 50,000 पूरा का पूरा निकल गया बाहर, ऐसे कर दिया एंट्री। लेकिन क्वेश्चन बोले क्या, कि ए हैज विड्रॉन 50% एंड बी हैज विड्रॉन 25% ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर ऐसा लिखा है, मान लो मैं यहां लिख रहा हूं इस जगह पे क्या, कि ए हैज विड्रू, ए हैज विड्रू 50% एंड बी विड्रू 40% ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल। आगे ये बन गया, देखो बेटा, पैसा लाने की एंट्री हो गई, प्रीमियम फॉर गुडविल को सेक्रीफाइसिंग में डालने की एंट्री हो गई, पूरा अमाउंट विड्रॉ करे तो ये वाली एंट्री हो गई। लेकिन अगर वो पार्शियली विड्रॉ कर रहा है तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? अब देखिए नंबर 3 एंट्री क्या बनेगी, विल राइट एज कैपिटल डेबिट। ए का कैपिटल कितना? 25,000 का कितना परसेंट? 12,500। बी इज कैपिटल डेबिट, कितना बोले? 25,000 का 40%, 10,000। सो टोटल विड्रॉल कितना हो गया कैश या बैंक बोलकर? 22,500। दैट्स योर एंट्री। हो गया, इतना ही करना था, इससे ज्यादा कुछ, आसान चीज थी। प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लाया, नंदिनी कोई दिक्कत? ये तो आता है, सबने करा हुआ है ना, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था। अब आइए जरा एक छोटा सा केस देखते हैं, छोटा सा केस। छोटा सा केस क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हम क्वेश्चन को ना थोड़ा सा बदल रहे हैं, थोड़ा ट्विस्ट कर रहे हैं। थोड़ा ट्विस्ट कैसे करने हैं वो दिखा रहे हैं आप, देखिए। क्वेश्चन देखिए, करके देखिए। ए बी सी वर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 5:3:2। ठीक है जी। दे एडमिटेड, दे एडमिटेड डी फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए, ठीक है। हु ब्रॉट इन, हु ब्रॉट इन रुपीज 2 lakh एज कैपिटल एंड 50,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, और ए बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। लेटर sacrificing partners withdrew 60% of premium for goodwill credited to their account, and gaining partner, नहीं ठीक है, हो गया, इतना ही काफी है, इससे ज्यादा नहीं करते। अब आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्री बनानी है। क्वेश्चन क्लियर है? एबीसी थे, 5-3-2 की रेशो में चल रहे थे, उन्होंने डी फॉर डफर को एडमिट कर दिया, कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। और फिर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एबीसी के बीच की, वो क्या हो गई है? इक्वल हो गई है। 2 लाख का कैपिटल लेके आया और 50,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। आपको जनरल एंट्री करनी है, कैश लाने की, प्रीमियम फॉर गुडविल को सेक्रीफाइसिंग में बांटने की, और फिर विड्रॉ करने की भी।
3 एंट्री आपको करके दिखानी है। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी। पीछे दिख रहा है क्वेश्चन? नंदिनी, इज इट विजिबल टू यू? नंदिनी दिख रहा है? ठीक है, चलिए करिए। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कि हमारे पास बड़ा सिंपल सा इसका सॉल्यूशन बनता है। बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा? बैलेंस प्रॉफिट 1 - 1/5, 1/4, 3/4। ये कौन बांटेगा? ए, बी और सी। वैसे पता है इस तरह की क्वेश्चन में न्यू रेशो 1:1:1 ही होती है, पर फिर भी करके दिखा रहे हैं। कितना? 1/3 ऑफ 3/4, 1/3 ऑफ 3/4। क्या बोले जा रहा है? 1/3 ऑफ 3/4। ये रेशो कितनी होगी? 1/4, 1/4, 1/4। नाउ ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी कितना है? 1:4, 1/4, 1/4 और 1/4। नई रेशो 1:1:1:1। ये नई रेशो है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोगों ने किया है तो। अब मैं अगर निकालूं क्या सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो वो ओल्ड माइनस न्यू होगी। ए है, बी है, सी है। ओल्ड कितनी थी भाई? नई कितनी है? 1/4, 3/10, 1/4, 2/10 और 1/4। ऐसा। और एक और बात समझिए पंड्या, डी कुछ नहीं था, नया 1/4। भाई ये तो परफेक्ट गेन कर रहा है। डी नया पार्टनर इज ऑलवेज ए गेनिंग पार्टनर। इसका निकालिए कितना आया? 20, 2, 4, 5, 1/20। ये भी बंदा गेन कर रहा है। 20, 2, 6 - 5, 1/20। और सी का कितना है? 20, 2, 10 - 5, 5/20। असली असली जो लोग हैं वो सेक्रीफाइसिंग वाले ये लोग हैं। ये क्या है? दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सेक्रीफाइसिंग के साथ साथ एक गेन कर जाए, और रूल तो पता क्या है? धनिष्ठा ध्यान से सुनिएगा। रूल है कि गेनिंग विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग। डी गेन कर रहा है, डी गेन कर रहा है ना, लेकिन डी तो प्रीमियम फॉर गुडविल ले आया, इसलिए उसको डेबिट नहीं करेंगे। लेकिन सी जो है जो गेन कर रहा है ये भी तो लाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। हमें क्या करना है? हमें डी की प्रॉफिट शेयरिंग और डी के प्रीमियम फॉर गुडविल के हिसाब से वैल्यूड गुडविल निकालनी है। और वैल्यूड गुडविल बन जाएगा बेस ऑफ कंपोजिशन, फिर काम कर लेंगे। एक तरीका। तो आप ये जरा जानिए। लेट वैल्यूड गुडविल बराबर है एक्स। तो डी शेयर कितना हो जाएगा? डी शेयर एक्स का 1/4 इज इक्वल टू डी प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया था? हाँ, 50,000। 50,000। तो भाई वैल्यूड गुडविल कितनी हो जाएगी? वैल्यूड गुडविल 5 लाख का 1/4, सॉरी, ये बनेगा कितना? 50,000 इंटू 4, 2 लाख। 2 लाख इज योर वैल्यूड गुडविल। अब इस वैल्यूड गुडविल को केजन पीएसआर में किया था ऐसा, बेस ऑफ कंपनसेशन है ये तो। मल्टीप्लाई करिए यहाँ से, 2 लाख यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 2 लाख यहाँ मल्टीप्लाई करिए। ठीक है जी। और 2 लाख को यहाँ मल्टीप्लाई करिए। और 2 लाख को यहाँ मल्टीप्लाई करिए। क्या निकला इससे? देखिए कितना रिजल्ट निकला इसका, बताइए कितना? 50,000 इसका निकला, इसका, हाँ, 10,000 इसका निकला, इसका 10,000 इसका निकला, इसका कितना निकला? 50,000 इसका निकला। हम सबको मालूम है कि अगर ऐसे जब निकल आते तो हमें क्या करना है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री करनी है उस कंडीशन में। लेकिन अब हम एंट्री देखिए कैसे कैसे करनी है। देखिए पहली एंट्री देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू डी इज कैपिटल। डी पैसा कितना लेके आया? डी 2 लाख। टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हुआ? 50,000।
2,50,000 वो पैसा लेके आया। दैट इज योर एंट्री। डी ब्रॉट इन, डी ब्रॉट इन, डी ब्रॉट इन व्हाट? कैश फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। डी ए लेके आया, है ना, हो गया एंट्री। अब क्वेश्चन तो आसान है, प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करते हैं, बाकी लोगों को क्रेडिट करते हैं, लेकिन चीजें कैसे बनेगी जरा ध्यान से देखिए। दूसरी एंट्री में हमें क्या करना है, नंबर 2, कि प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 50,000 से। आप जानते हैं, जब हमने ये किया तो हमने ए को क्या कर दिया, बचा लिया। अगर ए प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाता तो ए को कितने से डेबिट करते, इसको डी को कितने से डेबिट करते, 50 से डेबिट करते ना। अब क्योंकि डी प्रीमियम फॉर गुडविल ले आया, उसके अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे ना, उसकी जगह क्या डेबिट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो गया। अब दूसरा बंदा कौन है, सी। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, सी का कैपिटल कितने से हो रहा है, 10,000 से। टू ए इज कैपिटल अकाउंट और टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ए के अकाउंट में कितना जा रहा है देखिए, 50,000, और उसके अकाउंट में कितना आ रहा है, 10,000। ये एंट्री हो गई क्या, ये एंट्री क्या बन गई आपकी, प्रीमियम फॉर गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में डालने के लिए। ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स जो है, इन्हें दो तरह के कॉम्पनसेशन मिल रहा है। एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल का, और एक सी भी दे के दे रहा है। और क्वेश्चन हमसे क्या बोला था, ए हैज विड्रॉन व्हाट एंड बी हैज विड्रॉन व्हाट, ये तो बोला, ठीक है। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, ये वाला, ये इनके बीच में गया, किस रेशो में गया बताइए, व्हाट इज द रेशो, व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो। देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी है आपकी, सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है 5:1 है। इस रेशो में नीचे ले आइए, तो कितना, 5:1 के रेशो में कटेगा, ये बटेगा 5:1 के, 41670। और नीचे वाला 333, तो ऊपर वाले को 67 ही रहने दो ना। 41667 ही होगा, और ये नीचे वाला 81, नीचे कितना था, इसका हिसाब हो गया पूरा। अब ये वाला अमाउंट, ये इसके अकाउंट में कितना जाएगा, वही 5:1 के रेशो में, बांटो कितना कितना, बांटो, जीरो कैसे हो जाएगा। और नीचे 10,000 है, बांटो इस तरह से। और कल ऐसा क्वेश्चन किया था। अब आप देख रहे हैं, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर इन दोनों के अकाउंट में प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना पैसा गया, 41667 और 833। और अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल कितना गया, 8,333 और 1667, ये तो गया। इस पर कोई डाउट है किसी को, बताइए यहाँ तक। और अब हम अगली एंट्री जो हमसे बोली गई थी, वो क्या बोली गई थी, नंबर 3, ए हैज विड्रॉन व्हाट, ए इज कैपिटल डेबिट। ए ने कितना विड्रॉ कर दिया, ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये 41,667 का 60% निकाल लीजिए कितना आता है। और बी ने कितना विड्रॉ कर लिया, बी इज कैपिटल, बी ने कितना विड्रॉ किया, ऑफ, तो 8,333 का 60/100, ऐसे। और टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, ये वाला। ये एंट्री बनती है पैसा निकालने की एंट्री। तो इसका कितना है, 60%, हाँ, कितना, 25, 25,000 कितना, 25,000 ही कर दिया जाए। और ये नीचे वाला, तो नीचे 833 का कितना, टोटल कितना विड्रॉ कर दिया,
दैट्स योर आंसर। ये आपका आंसर है। अब अपनी शीट खोलो फटाफट से, एक बार शीट खोल लीजिए। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखिए दोबारा से। ए बी सी और डी वर पार्टनर्स। ठीक है, इन द रेशो ऑफ 4:3:2:1। ठीक है जी। दे एडमिटेड ई फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। ए बी सी एंड डी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है। ई ब्रॉट इन ई ब्रॉट इन ₹5 लाख फॉर कैश एंड अनेबल टू ब्रिंग ए कैपिटल 5 लाख फॉर कैश फॉर कैपिटल एंड अनेबल टू ब्रिंग his share of premium for goodwill, which was ₹60,000। अब आपको एंट्री करनी है। क्वेश्चन बड़ा क्लियर है। 5 लाख तो कैश फॉर कैपिटल लाया, लेकिन जो प्रीमियम फॉर गुडविल था 60,000 का, वो नहीं लाया, भूल गया लाना उसे। मतलब था ही नहीं पैसा। हाँ, करिए क्वेश्चन, करिए सॉल्व इसको। अनेबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। आप देखिए इस पे आपके पास भाई न्यू रेशो A:B:C:D:E, क्या बनेगी न्यू रेशो? क्या सभी का 1:1:1 आया था? निकाल के दिखाना पड़ेगा। बोलिए, निकाल के दिखाना पड़ेगा आराम से। जैसे पहले क्या था, मैंने बोला था ना, इसमें 1:1:1 ही बनता, 1 - 1/5, 4/5, 1:1:1। ठीक। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए किस, ओल्ड माइनस न्यू, ए बी सी और डी। देखिए भाई कितना था, 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10, माइनस 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 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। कितना कितना आया वैल्यू? 10। ये 2/10, 4 - 2, 2/10, 10। ये 3 - 2, ये और ये 1/10 का गेन। अब डी तो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ना। और ई इफ 10 एलसीएम ले लिया, 1 - 2, 1/10। और ई फॉर एलिफेंट 0 था, 1/5 था, तो कितना, 1/5।
ये बंदा भी तो गेन कर रहा है, लेकिन ये प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया, इसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे हम लोग। ठीक है, कैसे एंट्री करनी है जरा वो देख लेते हैं हम। इस तरफ एंट्री देखें। अब आइए देखिए जरा, सबसे पहले एंट्री कर लेते हैं हम नंबर एक, कैश अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल अकाउंट। 5 लाख लेके आ गया, 5 लाख। ठीक है जी। और नंबर दो, अब आप ध्यान से देखेंगे, इस तरफ चले आए। वैल्यूड गुडविल कैसे निकलेगी, वैल्यूड गुडविल? वैल्यूड गुडविल कैसे निकलेगी बताइए? नहीं, वो हम वैसे ही कर लेते हैं ना, सीधा सीधा। 60,000 इंटू 5/1 कितना हो जाएगा? 3 लाख। 3 लाख, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 लाख से, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 लाख से, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 लाख से। और ये तो कुछ नहीं आना, और ये भी मल्टीप्लाई 3 लाख से करते हैं। बताइए क्या क्या वैल्यू आई? 60,000, 30,000, जीरो, और 30,000, और 60,000। ये आपका हिसाब किताब बन गया यहाँ पर। ठीक है, नोट्स में मैंने थोड़ा अलग तरीके से करके दिखा रखा है। तो चलिए, अब जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, तो अगली नंबर एंट्री क्या बनती है अब आपकी? ई, ई इज करंट अकाउंट डेबिट 60,000 से। दूसरा गेन, अच्छा ये जो है ना, ये वाला, ये है प्रीमियम फॉर गुडविल का। ये क्या अमाउंट है ये? दिस इज प्रीमियम फॉर, ये जो अमाउंट है ये क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है, ऐसे। दूसरा गेन कौन कर रहा है बंदा? ये। भाई ये भी डेबिट होना चाहिए था, ये भी डेबिट होना चाहिए था। डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 से। ठीक है, ये जो अमाउंट है डी वाला, ये क्या है? अदर देन, क्या है ये? अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल है, डी भी हो गया। सी, सी की क्या कहानी है? जीरो छोड़ दीजिए। ए, एस कैपिटल अकाउंट कितना? 60,000। और टू, बी इज कैपिटल, वो कितना है? 30,000। अब आप चाहें तो इसे बाइफरकेट कर सकते हैं, पैसा लाने, पैसे निकालने निकालने की एंट्री कर ही सकते हैं। ठीक है, दोनों एंट्री हो चुकी है। अब अगर कोई बोले ना कि किसी ने विड्रॉ कर लिया, तो विड्रॉ करने की एंट्री आप आराम से कर सकते हैं। ये कब थी कहानी? जब पार्टनर ने क्या किया, तो प्रीमियम नहीं लेके आया। ठीक है, प्रीमियम लेके नहीं आया। ठीक है, चलिए अगले पे चलूं जरा, एक बार एक और क्वेश्चन लेके चलें। सेम क्वेश्चन इज विद मी। मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे बेटा, पूरा क्वेश्चन मेरे पास यही है। ठीक है, और आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 10 अगेन। एग्जाम्पल नंबर 10 आपके पेज नंबर कौन सा दिख रहा है? 3 नंबर पेज पे है ये। जब पार्टनर पार्शियल अमाउंट, देखो इस क्वेश्चन में लिखा है 6,000 प्रीमियम फॉर गुडविल था, वो सिर्फ 70% लेके आया, और कैश फॉर, नहीं बेटा, 70%, एग्जाम्पल 10। हाँ, 4200 वाले के 70% मैंने लिखा है यहाँ पर। फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो बाकी का अकाउंट भी करंट अकाउंट में जाएगा। करिए स्वीकृति, हो गया, हाथ पे हाथ धरे बैठे हो गया। करती एग्जाम्पल 10, कर लीजिए फटाफट से। एबीसी प्रॉफिट को 3/2 की रेशो में बांट रहे थे। नया पार्टनर डी एडमिट हो गया 1/4 शेयर के लिए, और ये एग्री करा कि एबीसी जो है इक्वल बांटेंगे फ्यूचर प्रॉफिट को। डी 20,000 रुपए की कैपिटल लाया, और 6,000 में से 4,200 लाया, और 1,800 नहीं लाया। और ए ने विड्रॉ कर दिया पूरा अमाउंट, बी ने विड्रॉ कर दिया 50% ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड टू द रेस्पेक्टिव अकाउंट्स।
एंट्रीज बनानी थी। ये 10वां क्वेश्चन था हमारे पास। ये आप लोगों ने कर ही लिया था, सब बोले कर लिया था। 13, फिर से वही कहानी है। एबीसी पार्टनर थे, 20,000 था, 60% ऑफ 10,000, तो 6,000 लाया, 4,000 नहीं लाया। बाद में ए ने 40% ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, बी विथड्रू 50% ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल। आ जाइए, कौन सा एग्जांपल बोला था हम लोगों ने इसका? 13 एग्जाम्पल है। कौन कौन पार्टनर है? ए, बी और सी। क्या रेशियो इनकी? बी फॉर डफर कितने शेयर के लिए आया? न्यू रेशियो कितनी हो जाएगी? 1:1:, क्या है यार ये? कैन एनीबडी टेल मी सेक्रीफाइसिंग रेशियो? ओल्ड माइनस न्यू। ए, बी, सी और डी भी ले लीजिए। कितना कितना? 36, 26, 160। नया कितना? 14, 14, 14, 14। प्लीज टेल मी द वैल्यूज, वैल्यू बताइए फटाफट से। ये कितना है? 24। ये 0। ये 0 कैसे हो गया? ये भी 2/24 है। ऐसे करके ठीक है, यही तो है। ये 6/24 है। ये अच्छा, तो ठीक है, मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। 1/4 ऐसे देख लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? 6/24 करना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको ऐसे करके 6/24 कर दिया, चलो ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर बराबर बराबर कर दिया, इसलिए करा ऐसा। अब मुझे बताइए कि डी क्वेश्चन में क्या लिखा है? वैल्यूड गुडविल कितनी है? वैल्यूड गुडविल कितनी लिखी जाएगी? 10,000 इंटू 4/1। क्या ये बात ठीक है? बताइए, क्या ये ठीक है? 10,000 इंटू 4/1 करेंगे ना गुडविल, वैल्यूड गुडविल निकल गई। वैल्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको। तो क्या निकल कर आया आंसर? बताइए क्या क्या वैल्यू निकल कर आई है। बोलो कितना आया? ये 10,000। वट अबाउट दिस? कैसी बात कर रहे हैं यार? और 10 कैसे आ जाए? ये कितना आएगा? ये ये ऊपर तो 10 ही होगा। 6। ये कितना आएगा ये? अरे ऊपर नीचे तो सेम ही होगा ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, चले तो अभी। नीचे वाली वैल्यू, नीचे वाली कितनी? 10,000। अब एक बात समझना, ये जो बंदा है ना, ये 10,000 में से कितना लाया और कितना नहीं लाया? कितना लाया? लाया और नहीं लाया। कितना लाया? 60%। 6,000 नहीं लाया, कितना? 4,000। तो जितना नहीं लाया उतने से इसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर, पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। कितना? ठीक है, कैपिटल 20,000। टू
प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 6,000। टोटल कितना लाया? 26,000। ऐसे। नंबर 2, प्रीमियम फॉर गुडविल, ध्यान से सुनना, लाया डेबिट कितने से? 6,000 से। और किसका नाम लिख रहे हैं हम लोग? डीज करंट अकाउंट। नहीं लाया डेबिट 4,000 से। अब जरा मुझे ये बताइए कि गेनिंग कौन है? गेनिंग सी। सी गेनिंग है बेटा सर। 333 सी गेनिंग। तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,333। टू ए इज कैपिटल अकाउंट और टू बी इज कैपिटल अकाउंट। अब आप देखिए, ए का कितना है? 10। और बी का कितना है? ये ये एंट्री से कितने लोगों ने ठीक किया था? लाया नहीं लाया उसका हिसाब बन गया। अब विड्रॉ, हाँ, अब विड्रॉ करने का अमाउंट है, अब पैसा विड्रॉ करने वाली बात करते हैं, ठीक है? कितना कितना क्वेश्चन में क्या लिखा है जरा पढ़ के देखते हैं हम। व्हाट क्वेश्चन सेज? A has withdrawn 40% of the amount credited to his account as, और बी, ए ने तो पूरा 50%, 40% विड्रॉ कर दिया। ए देखो, ए जो है ना, ये इसका कितना परसेंट? 40%। 4,000। और बी क्या कह रहा है? हाँ, अदर, तो हमें यहाँ बाइफरकेट करना पड़ेगा भाई अब तो। चलो, इसको पहले बाइफरकेट करिए, बांटिए, 6,000 को बांटिए। व्हाट इज द रेशियो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। अरे बाबा, अकाउंट में तो अलग अलग जा रहा है। कहाँ? ठीक है, आइए देखिए, इसको बांटिए जरा 3:1 में। 6,000 को कितना कितना आया? बताओ बेटा, कितना कितना आया? 4,500 और 1,500। इसको बांटिए, इसको कितना आया? 3,000। ये वाले को 3:1 में 3,000 और 1,000 प्लस प्लस। इसका इसका निकालिए, इसका कितना आया? 2,500 और 833। अब क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल क्लैरिटी है कि किसके अकाउंट में कितना गया। अब बी के अकाउंट में अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है पता है? सिर्फ ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल। लाया नहीं लाया दोनों प्रीमियम फॉर गुडविल था। इज इट क्लियर? लाया नहीं लाया दोनों प्रीमियम फॉर गुडविल था। अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? 8,333 है। देखिए, यहाँ लिखेंगे इसका कितना परसेंट, कितना बनेगा? 46.5। टू कैश या बैंक, 4,416.5। दैट्स योर आंसर। कितने लोगों ने ठीक किया? अब क्लियर हो गया ना कि कभी एडमिशन के ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कोई गेन कर जाए तो कैसे करना है उसको? इधर से पता चला कुछ क्या हुआ? उधर से। ठीक है, आइए देखते हैं। दिस पार्ट इज डन। अब आइए जरा एक और छोटे से पार्ट को लेके चलते हैं, वो पढ़ के समझ में आ जाएगा। आई होप ऑनलाइन में आपको समझ में आई होगी ये वाली चीज। अब अगर कोई व्यक्ति प्रीमियम फॉर गुडविल काइंड में लाए, वो कहता है कि भाई मुझे 20,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल, 20,000 का सोफा ले लो मुझसे। भाई देखो ना, सी अ न्यू पार्टनर 50,000 कैपिटल लाया, 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लाना था।
उसने कहा 20,000 तो है नहीं, ये मेरा सोफा 20,000 का ले जाओ। ठीक है जी। अब शुभंकर और साहनी और धनिष्ठा तीन पार्टनर हैं, और डॉक्टर गुलाटी के उनके सोफा लेके आ गए, लो भाई सोफा लेके। और जब एंट्री बनेगी, उसके बाद जब प्रीमियम पर गुडविल निकालने की एंट्री बनेगी, तो तीनों कोई कुर्सी कोई टेबल को लेके अपने अपने घर निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ध्यान से सुनेंगे। तो देखिए, आप इलस्ट्रेशन देख लीजिए, समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए, एग्जाम्पल 14। हाँ, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, चलिए देखते हैं। तो ये भी पार्टनर थे, तीन दो की रेशो में। सी क्यूटी आया 1/5 शेयर के लिए। सी 20,000 लेके आया कैपिटल, और फर्नीचर 5,000 का लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल का। और कहते हैं बाद में प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ भी कर दिया। इसका मतलब नहीं सोफा लेके चले जाएंगे, इसका मतलब कैश ही लेके जाएंगे। इवन दो, इसका आंसर देख लीजिए पहले। सन, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000, और सेक्रीफाइसिंग की रेशो में बांट दिया, और बाद में पैसा निकालने की एंट्री कर दी, खत्म हो गया। दैट्स सिंपल। ठीक है जी। चलिए, अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, अरे कर लो ना, कोई बात नहीं। और एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स। ठीक है, इन द रेशो 3:2। जेड वॉज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। जेड ब्रॉट इन, जेड ब्रॉट इन, जेड ब्रॉट इन फॉलोइंग assets as a part of, as a part, as a part payment for his capital and premium for goodwill। प्लांट 1 लाख, मशीनरी 5 लाख, लैंड 10 लाख, बिल्डिंग 40 लाख। ठीक है, डेटर्स 3 लाख। The goodwill of the firm was valued at rupees, valued at rupees, valued at rupees 4,80,000 at the time of Z's admission। ठीक है, later sacrificing partners withdrew entire amount credited to their respective accounts as premium for goodwill, as against premium for goodwill। That's your question। इसे सॉल्व करिए। कौन सा वाला? लेटर
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, ये है क्वेश्चन। एज अगेंस्ट प्रीमियम फॉर, ये क्वेश्चन है आपका, इसे करिए। फोर लेग इट, आइए देखते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है यहाँ पर, देखिए कैसे करना था। हमारे पास बल्क में एसेट्स आई हैं, हमें ये नहीं पता कैपिटल कितनी है, हमें ये नहीं पता प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, लेकिन हमारे पास एक क्लू है। क्या? कि वैल्यूड गुडविल कितनी है, कितनी, 4,80,000। शेयर ऑफ जेड कितना बनेगा, 480 डिवाइडेड बाई कितना, 1/4, 1/4 ना, कितना बनेगा। चलो पहली एंट्री क्या था, कौन सी एसेट्स थी बताइए। प्लांट अकाउंट डेबिट कितने से, दूसरा अकाउंट डेबिट 5 लाख से, तीसरा लैंड अकाउंट डेबिट कितने से, 10 लाख से। नेक्स्ट कितने से, 40 लाख से। और डेटर्स अकाउंट डेबिट 3 लाख से। टू, हुज कैपिटल, जेड्स कैपिटल, हमें नहीं पता। टू, प्रीमियम फॉर गुडविल 160, व्हाट इज द डिफरेंस। हो गई एंट्री। जेड ब्रॉट इन सन्ड्री एसेट्स, नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन देखिए। जेड ब्रॉट इन sundry assets as sundry assets for capital and premium for goodwill, ऐसे। अरे क्यों लिखेगा sundry assets, सबको लिखेगा भाई। एक एंट्री ये हो चुकी है, कितने लोगों ने एंट्री करी थी। ओके, ओके। अगली एंट्री में क्या करेंगे हम लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू क्या कर लेंगे। आपको देख सब सुन लिया ना क्वेश्चन, सुन लिया क्वेश्चन, सुन लिया, सुन लिया। चालाक बच्चा बहुत। नंबर 2, अब रहने दो, अपना कर लो, मुझे मालूम है तुम्हें कितना आता है। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 160, टू कौन, एक्सिस कैपिटल और टू वाइस कैपिटल, कितना कितना, 3:2 ना, 96,000। और फिर बाद में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में, विड्रॉ कर लिया किसने, एक्सिस कैपिटल डेबिट वाइस कैपिटल डेबिट टू कैश, कितना, 160, पूरा विड्रॉ कर लिया, 96 और 64,000, खत्म। सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में ये था, जब पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह या कैपिटल की जगह सारा का सारा पैसा काइंड में लेके आए। ठीक है जी। आइए चलते हैं एक और चीज पे, आप लेके चलें। अच्छा देखिए, यही एग्जांपल आपका एग्जांपल नंबर 14-15 है आपके नोट्स में, इसलिए मैं उसे नहीं करवा रहा, ऐसे करके। चलो आगे, अभी शीट बंद कर दीजिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हैं? नहीं अभी नहीं, कुछ एक छोटा चीज करा रहा हूँ ना। और कैपिटल एडजस्टमेंट की जो एक टाइप थी ना, कि जब कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स, वो मैंने कल किया था। और एक दूसरा केस होता है क्या, कि कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन, फुलानी, मतलब न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। और एक केस था कि नया पार्टनर कैपिटल आएगा विच इज 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए और बी आफ्टर एडजस्टमेंट, ऐसा कर।
यही तो थे सारे के सारे। हाँ, तीन ब्रॉड कैटेगरी में थे, मैंने वेरिएशंस दिए थे आपको। तो कैपिटल एडजस्टमेंट की शीट दी थी ना, सारे पॉसिबल चीजें डाली थी उसके अंदर। केस घुमा वगैरह के उतने ही है बस, उससे ज्यादा नहीं है। चलो एक क्वेश्चन लिखिएगा जरा, आप देखिए उसको कितने करते हैं। नोट डाउन अ क्वेश्चन। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:2. C was admitted for one-fourth share in future profits. C brought rupees 3 lakh as cash for capital. Capitals of A and B at that point of time were of rupees 3 lakh and 2 lakh respectively. अब हमने क्या करना है, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल। करिए जो भी है। कैसे करते हैं इसका, देखिए सोल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले ये समझिए कि आफ्टर द एडमिशन हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी होगी। एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना होगा। 3 लाख तो हो गया किसका, ए का। 2 लाख हो गया बी का। और 3 लाख किसका हो गया, सी का। टोटल कितना हो गया, 8 लाख। 8 लाख, ठीक है। और आ, नहीं, एक्चुअली है। दिस इज एक्चुअल, दिस इज एक्चुअल। और प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड क्या लिखना है, मतलब प्रोजेक्टेड ठीक नहीं है। न्यू कैपिटल यहाँ लिखते हैं प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्शन क्या, न्यू कैपिटल कितनी है। और न्यू कैपिटल किसके, अब बताइए मुझे। ये जो सी आया 1/4 शेयर के लिए आया। 1/4 शेयर प्रॉफिट, 1/4 शेयर कुछ ना बोला जाए तो वही कैपिटल वही प्रीमियम सबके लिए वही होता है। तो वो हो जाएगा कितना, कितना लिखा था, 2 लाख। 2 लाख लाया था ना ये, इंटू 4/1 तो कितना हो जाएगा, 12 लाख। गॉट इट। तो गुडविल क्या हो जाएगी आपकी, 12 लाख माइनस 8 लाख, 4 लाख की। हो गया, ठीक है, 4 लाख हो गया। और सीज शेयर 4 लाख इंटू 1/4 तो कितना हो गया, 1 लाख। तो मान के चलेंगे कि सी अपना प्रीमियम का गुडविल लेके नहीं आया, तो पहली एंट्री बैंक डेबिट टू सी इज कैपिटल। कितना लिखा है सी, 3 लाख। 3 लाख पहली एंट्री तो ये हो गई। और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी बताइए, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। कितना, 1 लाख। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है, अरे सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है 3:2। 60,000 और 40,000। ये, हाँ बिल्कुल वही। ये तुम कैसी बात कर रही हो, अज्यूम क्या करना पड़ेगा। ये तो पहले भी बताया था आप लोगों को ये सारी चीज।
ऐसे करके। दैट्स योर आंसर। हिडन गुडविल के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। क्वेश्चन में अगर कैपिटल एम्प्लॉयड न गिवन हो तो गुडविल की कैलकुलेशन वाले चैप्टर में कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छे से बताई थी। बस एक 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 क्वेश्चन। घड़ी भी है इस पे, अच्छा सॉरी। हाँ हाँ। कोई बात नहीं, चलिए। सो वी आर वाइंडिंग इट अप। अब आपके पास सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट का एक पार्ट रहता है, और कुछ एक छुटके क्वेश्चंस कैलकुलेशन ऑफ रेशो के। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैंने किया आपके साथ, ठीक है। और कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन कल किया था, कल भी करूंगा। और फिर ये हमारा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, फिर रिटायरमेंट डेथ इस तरह से खत्म हो जाए बस। बताता हूँ, रुक जाइए। दैट्स ऑल फॉर